हाँ, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 12 यूनिट 2 मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को जो पढ़ना था उसमें हम लोग आज चौथे नंबर पे हैं। वेपर प्रेशर, लोडिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ चुके और आज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस तो फेनोमेनन है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नॉट ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर इज qualitative property. So first we should like to know what is osmosis. Osmosis क्या है? हम आपको दिखाने के लिए एक चीज लाए हैं। पहचान सकते हैं आप लोग क्या है मेरे हाथ में? दिख रहा है? क्या है? हाँ, क्या है? नहीं दिखा, नहीं दिखा दीजिए। कब दिख रहा है? नहीं दिखा। हाँ, हाँ, पत्थर नहीं, पत्थर नहीं। हाँ, बिल्कुल तो है, पत्थर तो नहीं है। तुम्हारे घर में रहता है वो पूछिए। हाँ, हाँ, वाह, गुड, यस, सही में किशमिश है, किशमिश है, सही बोले, किशमिश। पहचान लिए ना? अब ये बोलो क्या? दिख रहा था हाथ में? दिख रहा है? हाँ? काजू ये भी किसमिस ही है। ये दोनों किसमिस ही है। अंतर सिर्फ ये है कि इसको मैंने कल रात में पानी में डाल दिया था। दिख रहा आप लोगों को? ये दोनों किसमिस हैं। क्या अंतर हुआ है पानी में डालने पर? हाँ, स्वेल कर गया है। ऐसे देखते हो, मुंह सूखा हुआ था इसका, वो स्वेल कर गया है, फूल गया है। मतलब क्या है बताओ, क्यों फूल गया? हाँ, वाटर उसके भीतर चला गया है, वाटर इसके भीतर चला गया है। ये भी पहले ऐसे ही था, जो मेरे लेफ्ट हैंड में है वो भी पहले ऐसे ही था, जो सर राइट हैंड में है वो लेफ्ट की तरह था। पानी में जाने के बाद ऐसा हो गया, मतलब पानी भीतर चला गया। कभी आप मम्मी के साथ सब्जी मार्केट गए होंगे तो वहां देखे होंगे सब्जी वाले थोड़ा थोड़ा देर पर सब्जी पर पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे उनका सब्जी ताजा दिखता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इसी का नाम है
ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। जब किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लिक्विड का फ्लो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो हम इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन to a concentrated solution through the semi-permeable membrane is called osmosis। semi-permeable membrane किसे कहेंगे आप? नाम से समझ गए होंगे। सेमी मीन्स हाफ, परमेबल मतलब आर पार जाना। तो जो मेम्ब्रेन, झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को अपने से होकर जाने देता है, सॉल्यूट को रोक देता है, उसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और यही आज हमारा टॉपिक है, ऑस्मोसिस। द प्रोसेस ऑफ फ्लो of solvent from a dilute solution to a concentrated solution is called what? Called osmosis। The flow of solvent from a dilute solution to concentrated solution, sorry छूट गया इसमें, through a semi permeable membrane is called osmosis। आपका स्किन भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए आपके स्किन से स्वेटिंग होता है ना। जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, यहाँ का एयर ड्राई हो जाता है, मॉइस्चर कम होता है, तो आपके बॉडी से निकलता है। बताइए अनिका, अनिका सुन रही हो? हाँ? जिंदगी में कभी लड्डू खाई है? क्या? लड्डू खाई हो कभी जीवन में? हाँ, खाए हैं। कब खाई थी लास्ट? परसों। अच्छा, लड्डू खाने के बाद क्या होता है जनरली? मीठा बनता है सर। और क्या होता है उसके बाद? घटना क्या होती है? सब बाकी सब 2-3 लड्डू खा लेंगे, उसके बाद क्या होगा बताइए? कोई बोलो। 2-3 लड्डू खा लिए आप, अगर 2 लड्डू खा लिए, उसके बाद क्या फील करते हैं? फिर बहुत ज्यादा मीठा टाइप का फील होने लगता है। उसके बाद क्या फील होता है? उसके बाद मन करता है पानी पीने का। या गुड, यही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। इसके बाद प्यास लगती है,
हाँ, या अगर 2 समोसे खा जाएंगे तब क्या होगा? तभी प्यास ही लगेगी। तब भी प्यास ही लगती है। कभी सोचे हैं आप क्यों होता है ऐसा? जब आप मीठा या नमकीन कुछ भी खाते हो, नॉट ओनली लड्डू, कोई भी मीठा खा लेंगे तो आपके इंटेस्टाइन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। नमकीन खाएंगे तो नमक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मीठा खाएंगे तो शुगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए सेल से वाटर डिमांड करता है, और वह सेल आप अपने गला में महसूस करते हैं खिंचाव एक, तो आपको लगता है मुझे पानी पीना चाहिए, और जब पानी पीते हैं तो आपका वो बैलेंस हो जाता है और आपको प्यास नहीं लगती। अगर बहुत समोसे खा जाएंगे या बहुत लड्डू खा जाएंगे तो बहुत देर तक प्यास लगती रहेगी। दिस इज ऑस्मोसिस। ऑलवेज डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्लो होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब वैसे 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे उसको डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन याद रखिए, ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन मंत्र है। 2 लिक्विड अगर मिल गए, कभी आप लोग तो नए जमाने के बच्चे हैं, आप अपने पापा से पूछिए, हम लोगों के जमाने में इंक का पेन होता था, पेन में हम लोग इंक डालकर लिखते थे। देखे कभी इंक वाला पेन? Yes, sir. तो अगर आप एक कप में पानी ले लीजिए और उसमें 1 बूंद इंक डाल दीजिए, तो वो इंक धीरे धीरे उस पानी में मिक्स हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। 2 लिक्विड आपस में मिक्स कर गए तो डिफ्यूजन हो। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो लगा हुआ बीच में, और तब जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये है ऑस्मोसिस। ये लगा हुआ है एसपीएम, इधर है सॉल्यूशन 1। मान लो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा, याद रखिए हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में होगा। इसे कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल भी देखा है आपको हमने, स्वेलिंग ऑफ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का स्वेलिंग हो जाता है, दैट इज ऑस्मोसिस। वेजिटेबल्स, आपकी मम्मी भी पहले तो फ्रीज आ गया है, पहले के जमाने में सब्जियों को रखते थे तो उसको कभी कभी ऊपर से पानी डाला करते थे, आपका स्वीटिंग होता है। ये सब ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। और जिस कारण से होता है दैट ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको मालूम है कोई भी वर्क होगा कब होगा? जब उसके पीछे कोई ड्राइविंग फोर्स रहेगा। अगर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं रहेगा, कोई प्रोसेस हो सकता है क्या? वर्क का क्या फॉर्मूला है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर एवरी वर्क देयर शुड बी ए ड्राइविंग फोर्स। आप जो पढ़ते हो उसके पीछे भी ड्राइविंग फोर्स है जो आपको पढ़ने के लिए बाध्य करता है, पढ़ना सोना सबको अच्छा लगता है, ठीक है? तो मोटिवेशन है, एक आपका एम है, वो ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? थोड़ा सा गौर कीजिए, पिछले जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उससे। वैसे अपने क्लास में ज्ञान भी आ गया है, इसलिए ज्ञान की कोई बात नहीं, कमी नहीं है हमारे पास। ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ? इसमें सॉल्यूट कम है,
और ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसमें सॉल्यूट ज्यादा। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 1, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है। आपने पढ़ा कि जब किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। सॉल्वेंट मान लो दोनों सेम है, इसमें हम सॉल्यूट डाले कम, वेपर प्रेशर डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज क्या होगा? कम की ज्यादा? सॉल्यूट कम है, डिक्रीज क्या होगा? कम होगा ना। सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, अगर सॉल्यूट कम डाले हैं तो डिक्रीज कम होगा ना। तो वेपर प्रेशर ज्यादा। इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, तो प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। मान लीजिए कि पहले प्रेशर ये भी P था, ये भी P था, इसमें X डिक्रीज हुआ, इसमें Y डिक्रीज हुआ। दोनों का प्रेशर पहले PP था, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट था, सेम सॉल्वेंट है। इसमें डाले सॉल्यूट, उसका X डिक्रीज हुआ, इसमें डाले सॉल्यूट, उसका Y डिक्रीज हुआ। ठीक है। और हमने कहा इसमें डिक्रीज कम हुआ है, X इज लेस देन Y, X छोटा है, Y बड़ा है, P माइनस X क्या होगा? बड़ा कि छोटा? P बराबर है, X छोटा है, P माइनस X क्या होगा? मान लीजिए P का मान है 20, X का मान है 4 और Y का मान है 6, तो 20 माइनस 4, 20 माइनस 6 में कौन बड़ा है? बोलिए। हाँ, है ना। तो X छोटा है Y से, P माइनस X बड़ा है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो और कंसंट्रेट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब तो बात समझ गए होंगे आप कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो होता है। एग्री हुए? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट का फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लूइड का फ्लो होता है। फ्लूइड बोला तो लिक्विड भी और गैस भी। लिक्विड भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में और गैस भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। इसीलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्लो होता है। जाबिन को समझ गए ना कारण क्या है? कोई अगर आपसे पूछे ऑस्मोसिस होता क्यों है, क्या बताएंगे आप? डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज मोर, दिखाए भी आपको, मोर देन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसीलिए होता है, ठीक है। और इसी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लिखता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ड्राइविंग फोर्स और द प्रोसेस ऑफ osmosis is called osmotic pressure. इसको डिनोटेड बाय पाई।
इसको हम लोग पाई से लिखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर नोटेड बाय पाई। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ पाई इज एनी यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल, mm ऑफ Hg, जो कहिए ये सारे यूनिट हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्राइविंग फोर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब प्रेशर डिफरेंस। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स प्रेशर डिफरेंस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मान ज्यादा होगा, ऑस्मोसिस ज्यादा होगा, फ्लो ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम होगा तो फ्लो कम होगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए और अगले क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ है, वान ड्रॉप्स लॉ, उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और यह चैप्टर का थ्योरी समाप्त होगा। 2-3 दिन हम लोग को इस सब प्रैक्टिस करेंगे। आपका न्यूमेरिकल होगा तो बना देंगे, या आप थ्योरी का प्रॉब्लम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, ये वीडियो को देखिए, इसको पसंद करिए, अच्छा लगता है तो कुछ सुधार चाहते तो कमेंट करिए और उसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।